हाँ जी, यह है जी फर्स्ट व्यू ऑफ लीनिंग टावर ऑफ पीसा। ये इन्होंने कंस्ट्रक्ट किया था, उसकी मेन रीजन ये थी कि ये अपने आप को समझते थे कि हम जो है वो दुनिया की पावरफुल तरीन कौम है। आफ्टर 5 ईयर इसकी जो कंस्ट्रक्शन है वो रुक गई थी, क्योंकि जब ये तीसरी मंजिल बन रही थी इसकी टावर की, तो ये एक साइड पे टिल्ट होना, एक साइड पे झुकना जो है उसने स्टार्ट कर दिया था। अभी जी मैं आपको इसका क्लोज का व्यू दिखा रहा हूँ। ये देख सकते हैं इस साइड पे जो है वो छोटी छोटी वो दराड़े भी आई हुई हैं। असल में इसका नाम था बेल टावर। वो ऊपर आप घंटियां भी देख रहे हैं इसकी, तो इसका नाम था बेल टावर। ये काफी ज्यादा हल्ला गुल्ला है यहाँ। अवाम जो है वो हथेली पे पीसा टावर जमाए बैठी है। असम भाई आप क्या कहना चाह रहे थे? तो भाई ये देखें, इसकी जो बेस है, ऐसा नहीं है कि टावर का थोड़ा सा पोर्शन झुका हुआ है, टावर बेस से ही झुका हुआ है। मग भी टेढ़ा किया हुआ। हाँ जी देवी और सजनों, अभी हमने खाना शाना खा लिया, प्यादीना खा लिया, प्यादीना। क्यों डॉक्टर साहब, कैसा लगा आपको? मजेदार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम बैक टू माय चैनल। फॉर दोस्त हु आर न्यू, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं आपको विजिट करवाऊंगा एक ऐसी जगह का, एक ऐसे अजूबे का जिसको दुनिया लीनिंग टावर ऑफ पीसा के नाम से जानती है, यानी कि पीसा का झुका हुआ मीनार। इसके बारे में हमने जो है वो अक्सर पढ़ा है, 9th क्लास में भी पढ़ा है, और सब लोग इसके बारे में क्यूरियस थे कि ये पीसा का टावर कहाँ पे है और जो है ये इतना टिल्ट क्यों हुआ। इसकी हिस्ट्री, इसके बारे में सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। जुड़े रहिए इस वीडियो के साथ। अभी जी मैं ट्रेन के अंदर मौजूद हूँ। मेरे कैमरा मैन जरा घुमाए जरा। हमारा स्टेशन भी आ चुका है, मासा चेंत्रो। चलो जी, मासा चेंत्रो से अभी जो है वो बस का ट्रांसफर करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। आपका बहुत 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 शुक्रिया। चलो जी चलो, अभी हमने बस पे बैठना है और जो हमारा टाइम है वो बिल्कुल कम है। 1-2 मिनट रह गए हैं बस। बस पे बैठ के हम जाएंगे पीसा टावर। तो बस किधर है, किधर से लेंगे? नीचे से गुजर के बस स्टेशन की तरफ जा रहे हैं। हाँ जी, किधर डॉक्टर साहब, किधर बस किधर खड़ी? ओ ये देखें जी, सामने आपको बस नज़र आ रही है। तो इस बस के अंदर बैठेंगे अभी और जाएंगे जी पीसा। पीसा एक सिटी का नाम है, लेकिन उसमें एक मीनार है, यानी कि एक टावर है, उसको पीसा टावर के नाम से भी जाना जाता है। उसको छोड़ें आप, ये देखें माहौल। वाह कमांडर, माशाअल्लाह। अभी पहुंच चुके हैं हम पीसा शहर में। इस शहर का असल नाम है जी पिज़्ज़ा, लेकिन सुना है पहले वो पीसा के नाम से सुना है। ये जी इस सिटी का सेंट्रल रेलवे स्टेशन है। ये देखिए आपको नजर आ रहा होगा, स्टाजियोने पीसा सेंट्राले सॉरी। तो ये है जी यहाँ का रेलवे स्टेशन। और अब जो है आसम भाई बताओ अब क्या करें यार? सबसे पहले खाना खाएंगे, उसके बाद देखते हैं आगे क्या करना है। तुर्किश कबाब रेस्टोरेंट देखते हैं, फिर क्या ख्याल है? चलो जी, तुर्किश कबाब रेस्टोरेंट पे आ चुके हैं और उसके बाद जो है वो हम जाएंगे पीसा टावर। ये देखें जी, ये अभी पहुंच चुके हैं तुर्किश कबाब रेस्टोरेंट। यहाँ पे तुर्कियों के रेस्टोरेंट बड़े बेहतरीन किस्म के रेस्टोरेंट हैं और खाने भी बड़े बेहतरीन हैं। हम जो है वो अभी प्यादीना खाएंगे, प्यादीना फलाफल। कोक चुको, अपने 2 प्यादीने चुको। तो चलो जी, दिस वन 2 पुदीने, 1 कोक और 11 यूरो। हाँ जी देवी और सजनों, अभी हमने जो खाना शाना खा लिया है, प्यादीना खा लिया, प्यादीना। क्यों डॉक्टर साहब, कैसा लगा आपको? बहुत मजेदार। हाँ, जिनको नहीं पता तो ये डॉक्टर साहब है, डॉक्टर आसम इनका नाम है। और पाकिस्तान से कहाँ से हो? मुल्तान। तो अगर आप में से कोई भी मुल्तान आना चाहे तो आ सकता है। मुझसे बिल्कुल ना रब्ता करें, क्योंकि मैं वहाँ नहीं रहता। क्योंकि ये चेक रिपब्लिक में अभी रहता है। अभी जी जा रहे हैं हम पीसा टावर। पीसा की वाइब ये बड़ी ही कमाल की वाइब है। खुली सड़कें हैं और जो यहाँ का वेदर है वो और भी बेहतरीन है। देख सकते हैं आप, बिल्कुल भी कोई भी गंद शंद, कोई किस तरह का कोई भी सीन नहीं है। बिल्कुल सफाई है, हर तरफ ग्रीनरी भी है यहाँ पे। हालांकि अभी जो है वो जनवरी है, पहाड़ी इलाका है। आपने देखा होगा जब हम इस तरफ आ रहे थे पीसा की तरफ, तो कितने साफ सुथरे और कितने खूबसूरत पहाड़ थे पीछे। इस वजह से इसका जो मौसम है वो मिलान से टोटली चेंज है। इधर बिल्कुल काले बादल छाए हुए हैं और दूसरे नंबर पे ठंड भी नहीं है इधर। हाँ जी, और हवा में एक बड़ी फाइन सी नमी है, आपको फील हो रहा होगा। बिल्कुल। और टेम्परेचर भी थोड़ा हाई है एज कम्पेयर टू मिलान। यस, तो कलेक्टिवली बहुत अच्छा मौसम है। बहुत अच्छा मौसम है, लोग भी अच्छे हैं और शहर भी अच्छा है।
ये हिस्टोरिक शहर है, लेकिन बिल्डिंग जो है वो काफ़ी नई नई बनाई गई हैं। मिलान है उस तरह की बिल्डिंग ये आपको नज़र आ रही होगी, बट ये जो बिल्डिंग है ये नई है। सारी एंड वाली बिल्डिंग्स और इधर से सारी बिल्डिंग जो है वो नई बिल्डिंग्स है। पीसा टावर जाते हुए आपको ये जो नज़ारे हैं ना, जो कि हैं बहुत ही प्यारे, तो वो आपको दिखा रहा हूँ मैं। और ये जी शहर के बीचों बीच आपको एक नहर सी नज़र आ रही है और वो गुजर रही है, और ये कितना ही खूबसूरत सा मंजर है। सफाई चेक करो डॉक्टर साहब, काश कि हमारे पाकिस्तान में भी इस तरह की सफाई हो। कोई आपको है यहाँ पे कोई नज़र आ रहा, कोई रैपर शैपर कोई इस तरह की चीज़ नज़र आ रही है? ये तो आपने खरीदी है ना चीज़ें अभी। reason if they wanna go eat, then you know I'm gon' feed 'em. If you're coming for me, I'll be ready for a demon. I got eyes in the back of my head. हाँ जी, ये है जी फर्स्ट व्यू ऑफ लीनिंग टावर ऑफ पीसा। वाह क्या कहने, ये देखें जी, ये झुका हुआ टावर। आप मेरे पीछे जो अजूबा देख रहे हैं, जो बिल्डिंग देख रहे हैं, जो टावर देख रहे हैं, इसका नाम है जी पीसा टावर, और ये पीसा शहर के अंदर मौजूद है। इसकी हिस्ट्री के बारे में अभी मैं आपको बताता हूँ। इसकी जो कंस्ट्रक्शन है वो स्टार्ट हुई थी 1172 ईस्वी में, बट ऐसा है कि ये जो टावर मुकम्मल हुआ था 200 साल बाद। शायद कैमरे में आपको उस तरह ना दिखाई दे रहा हो जैसे ये ओरिजिनल में है, लेकिन इस वक्त इस टाइम ये जो है 4.99 डिग्री, जो 90 डिग्री है उससे थोड़ा टिल्ट हुआ है। अगर आप सोच रहे हैं कि ये किसी भी वक्त टावर गिर सकता है, तो ये नहीं गिरेगा। दिन भी गुजर जाएगा, रात भी गुजर जाएगी, ये टावर बिल्कुल नहीं गिरेगा, क्योंकि ये सदियों से ऐसे ही खड़ा है, उल्टा खड़ा हुआ है। और इसकी बेस देख सकते हैं आप नीचे, ये एक साइड पे जो है वो टिल्ट है। टावर को 900 साल हो गए हैं, ये ऐसे ही सेम टू सेम ऐसे ही खड़ा हुआ है, आप देख सकते हैं। और ये झुका हुआ है, इसको कहते हैं लीनिंग टावर ऑफ पीसा। इसकी कुछ हिस्ट्री यूँ है, इटली में जो डिफरेंट ट्राइब थे उनकी आपस में जंग छिड़ी थी, और यहाँ का जो पीसा का ट्राइब था ये बहुत पावरफुल था और अपने आप को ये पावरफुल समझते थे। इसी वजह से इन्होंने एक जजीरा था, उधर जाके इन्होंने हमला बोल दिया था, और हमले की वजह से ये जीत गए थे जंग। काफ़ी हावी मिकदार में इनको ज़र मुबादला भी हासिल हुआ था। इतने ज़्यादा खुश हुए थे और इन्होंने अपनी ताकत का इजहार करने के लिए, ये आप देख सकते हैं सारा ये चर्च और साथ में ग्रेवयार्ड और ये एक जो है पीसा टावर, ये इन्होंने कंस्ट्रक्ट किया था। उसकी मेन रीज़न ये थी कि ये अपने आप को समझते थे कि पावरफुल तरीन कौम है, और इसी वजह से हम जो है वो ये सारी चीज़ें बनाएंगे, और इन्होंने बनाई भी। और इस टावर की जो कंस्ट्रक्शन है वो स्टार्ट हुई थी 1172 में, बट ऐसा है कि आफ्टर 5 ईयर इसकी जो कंस्ट्रक्शन है वो रुक गई थी, क्योंकि जब ये तीसरी मंजिल बन रही थी इसकी टावर की, तो ये एक साइड पे टिल्ट होना, एक साइड पे झुकना जो है वो उसने स्टार्ट कर दिया था। आप भी देखें अभी भी जो पूरा टावर है झुका हुआ है। अब इन्होंने इसकी जो कंस्ट्रक्शन है वो रोक दी थी, और इटालियन की जो डिफरेंट ट्राइब हैं वो आपस में लड़ पड़े थे, और कंस्ट्रक्शन रुक गई थी और फंडिंग भी रुक गई थी। इसी वजह से इसकी कंस्ट्रक्शन रुकी रही। जो साइंटिस्ट हैं और जियोलॉजिस्ट हैं वो समझते थे कि ये जो है वो गिर जाएगा, लेकिन एक नहीं गिरा। दोबारा से फिर इसकी कंस्ट्रक्शन 1272 ईस्वी में स्टार्ट की गई, यानी कि 99 ईयर के बाद 1372 ईस्वी में इसकी कंस्ट्रक्शन जो है वो कंप्लीट हुई थी। तो इसकी ये कहानी है, और तब से लेके अब तक जो है वो ऐसे ही सेम टू सेम खड़ा हुआ है, आप देख सकते हैं। असल में इसका नाम था बेल टावर। वो ऊपर आप घंटियां भी देख रहे हैं इसकी, वो ऊपर आप घंटियां देख रहे हैं इसकी, तो इसका नाम था बेल टावर। असल में एक टावर बनाया गया था ताकि जो भी त्यौहार हो तो घंटी बजा के उस त्यौहार को सेलिब्रेट किया करते थे। तो असल में इसका नाम है जी बेल टावर। और अभी देख सकते हैं जी डिफरेंट कंट्रीज से लोग आते हैं और इस टावर के आगे खड़े होके पिक्चर बनाते हैं। पाकिस्तान में 9th क्लास की बुक के एक चैप्टर में लिखा ये इसकी पिक्चर भी मौजूद है, वो भी मैं आपको यहाँ पे दे रहा हूँ, आप देख सकते हैं। पीसा का झुका हुआ मीनार, ये देख सकते हैं जी, काफ़ी ज़्यादा हल्ला गुल्ला है यहाँ पे, और आवाम जो है वो हथेली पे पीसा टावर जमाए बैठी है। आहा, इसकी ऐसे जो हथेली पे आनी है ना, ये ऐसे और ये देखे जी मलंग यहाँ पे मलंग भी मौजूद है अच्छा जी, इस टावर के अंदर आपने अगर जाना है तो इस टावर के अंदर जो है वो सीढ़ियाँ भी बनाई गई हैं। ये वाली जो साइड है, इस साइड पे 2 स्टेप ज़्यादा है और इस साइड पे 2 स्टेप कम है। तो अगर आप जाना चाहते हैं तो सीढ़ियाँ आपको चढ़नी पड़ेगी, और 20 यूरो इसकी टिकट है। तो मैं तो नहीं जाऊँगा, अगर आप में से कोई भी आए तो जा सकता है। वैसे मैं इन्फॉर्मेशन के लिए आपको शेयर कर रहा हूँ।
और ये देख लें जी, ये एक चर्च बनाया गया डोम टाइप, डोमो इसको कहते हैं, लेकिन इसको कोई देख ही नहीं रहा, ना इसको कोई देखने आया है। सब जो हैं वो इसको ही देखने आए हैं। और आप देख सकते हैं हर तरफ आपको बहुत ज़्यादा लोग मिलेंगे। 70% चाइनीज़ लोग हैं और बाकी जो है वो दूसरी दुनिया से आए हुए। अच्छा जी, एक और बात मैं आपसे शेयर करता चलूँ, ये जो पीसा टावर है इसके बारे में साइंटिस्ट बताते हैं कि अगर इसका जो ये झुकाव है ये 5.5 डिग्री से ज़्यादा हो जाए, यानी कि 5.6, 5.7 उससे ज़्यादा हो जाए तो ये टावर गिर सकता है। लेकिन एक वक्त ऐसा आया भी था, यानी कि 1990 में इसका जो झुकाव है वो 5.5 हो चुका था। साइंटिस्ट ख्याल करते थे कि ये अब जो है पीसा टावर गिरने वाला है और ये कोलैप्स हो जाएगा। तब ये पीसा टावर का ये जो स्केयर है ये आप देख सकते हैं, ये पब्लिक के लिए बंद कर दिया गया था और ये 10 साल बंद रहा है। और 10 साल जो है 10 साल में साइंटिस्ट हैं उन्होंने इसको कोलैप्स होने से रोकने के लिए एक तरकीब लगाई थी। वो ये थी कि जो ऊपर वाली साइड की मिट्टी है ना, उन्होंने वो मिट्टी नीचे से निकाल दी थी और इसका जो झुकाव है वो फिर दोबारा से 3.99 पे आ गया था। अब ये कंसीडर किया जाता है कि ये जो पीसा टावर है ये अब 300 साल तक गिरेगा नहीं, क्योंकि पहले भी जो है वो 300 साल लगे थे 3.99 से 5.5 होने तक। और अब इस पीसा टावर को 300 साल तक पब्लिक के लिए ओपन कर दिया गया है कि आप जो है वो आ सकते हैं और इधर पिक्चर्स वगैरह बना सकते हैं और इसको देख सकते हैं। एक और बात मैं जो आपको बताना भूल गया कि ये टावर झुका क्यों था। असल में क्या रीज़न थी कि ये टावर जो है वो झुक गया था। हुआ यूँ था, जब ये बिल्ड किया गया था तो एक जो समझ लें एरर की वजह से या कोई भी छोटी सी गलती की वजह से साइंसदानों को पता नहीं चल सका और जो कंस्ट्रक्शन वाले हैं उनको पता नहीं चल सका था कि इस साइड की जो मिट्टी है ना, जिस साइड पे झुका हुआ है, इस साइड की मिट्टी जो थोड़ी सॉफ्ट है। ये देखें जी, मैंने आपको बताया था कि 4 चीज़ें बनाई गई थी, सॉरी मैंने 3 ही बताई थी, 4 चीज़ें। एक जो है वो बेल टावर, कैथेड्रल, बैप्टिस्ट्री, कैंपो सैंतो, ये 4 चीज़ें बनाई गई थी। कैंपो सैंतो मीन ग्रेवयार्ड और ये जो है बैप्टिस्ट्री और साथ में कैथेड्रल और बेल टावर। फिर हाँ जी, बेल टावर ये है जी कैथेड्रल, जो एंड पे वो नज़र आ रहा है वो बैप्टिस्ट्री है और जो ग्रेवयार्ड है उसका मुझे नहीं पता, वो पता नहीं उस साइड पे होगा या कहीं और किसी साइड पे होगा। अभी जी मैं आपको इसका क्लोज का व्यू दिखा रहा हूँ। ये देख सकते हैं इस साइड पे जो है वो छोटी छोटी वो दरारें भी आई हुई हैं। ये है जी ऊपर वाली साइड और वो उस साइड पे है नीचे वाली साइड। और अगर आप देखेंगे इसके जो गिर्द सर्कल बनाया गया है, यानी कि तवाफ का एरिया इस साइड पे थोड़ा ऊंचा है और उस साइड पे जो है वो नीचा है। तकरीबन 1 मीटर का फ़र्क है जी इस साइड से लेके दूसरी वाली साइड पे। और ये झुका हुआ है, बेस झुकी हुई है, इसी वजह से है ना। वैसे असम भाई आप क्या कहना चाह रहे थे? हमजा भाई ये देखें, इसकी जो बेस है ऐसा नहीं है कि टावर का थोड़ा सा पोर्शन झुका हुआ है, टावर बेस से ही झुका हुआ है। अब इसकी एंट्रेंस पे गौर करें, बिल्कुल इधर तो आप देखें कि इसकी जो बेस है ये बिल्कुल टिल्ट है, झुकाव में है, यानी कि बेस का ये वाला जो हिस्सा है सीधे हाथ वाला ये झुका हुआ है तकरीबन 3 से 4 डिग्री या 5 डिग्री, जैसा कि आपने पहले बताया। हाँ। और ये वाला जो हिस्सा है ये 5 डिग्री ऊपर है। तो सोचने और देखने में ये बात बिल्कुल नामुमकिन लगती है, क्योंकि जितनी भी बिल्डिंग्स बनती हैं नॉर्मली उनकी बेस बिल्कुल प्लेन होती है, उसके ऊपर जो भी स्ट्रक्चर हो उसको कोई भी शेप दी जा सकती है। बट द थिंग इज़ जो कि बिल्कुल एक सोचने में चीज़ नामुमकिन ऐसा कैसे हुआ, अजूबा है ना, बेस ही झुकी हुई है। क्योंकि इसकी इस साइड पे जब ये बना रहे थे, इस साइड की जो मिट्टी है, जैसे मैंने आपको पहले बताया, साइड की जो मिट्टी है ज़रा हार्ड और इस साइड की मिट्टी जो है वो सॉफ्ट थी। इसी वजह से अभी 1990 से लेकर 2000 तक ये बंद किया गया था और उस साइड की मिट्टी दोबारा से उठाई गई थी, इसके नीचे से निकाली गई थी ताकि जो है वो बेल टावर जो है वो स्टेबल रहे। और ऐसा लग रहा है कि ये हमारे ऊपर गिर जाएगा, लेकिन ये गिरेगा नहीं, क्योंकि ये सदियों से ऐसा ही है, इसकी नोयत ही ऐसी है। ये इसकी बैक साइड है और इसकी बैक साइड से आपको ज़रूर लग रहा होगा ये बहुत ज़्यादा झुका हुआ है, देख सकते हैं। तो है भी, ये कैमरे की आंख में इतना जो है वो झुका हुआ नहीं नज़र आ रहा, लेकिन असल में ये वाकई झुका हुआ है। और इस टावर के आसपास आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे आपको छोटी छोटी दुकानें नज़र आएंगी, शॉप्स, और ये सारी बंगाली लोग हैं जो हमारे भाई उनकी हैं। और ये देखें जी अभी बिल्डिंग बनी नहीं है, लेकिन उसका उन्होंने फ्लैक्स वगैरह नक्शा वगैरह लगा दिया है कि इस तरह की बिल्डिंग बनेगी यहाँ पे। क्या बात है यार। क्या देख रहे हो? 5 की 5 एवरो 5 की, और ये तकरीबन 2 3 5 मैक्सिमम या 10 5 से 10 के दरमियान। ये सारी चीज़ें, एक एक छोटी छोटी चीज़ भी जो है वो भी 2 3 इतना 2 यूरो 3 यूरो इतनी की है।
ये देखे जी मग मग भी टेढ़ा किया हुआ। ये सारी चीज़ें हैं जी, ये जो इन्होंने लगाई हुई हैं सर, छोटे बच्चों के लिए भी हैं और बड़ों के लिए भी। ये जो मैग्नेट्स वगैरह होते हैं फ्रिज के ऊपर लगाओ। बारिश भी हो रही है थोड़ी बहुत और काफ़ी अच्छा निज़ाम बन रहा है और मौसम जो है वो प्लीजेंट वेदर हो चुका है, खुशगवार। यहाँ पे होटल भी हैं, ग्रैंड होटल दोमो, तो अगर किसी का रहने का प्रोग्राम हो तो वो भी रह सकता है यहाँ पे आके, लेकिन हम तो नहीं रहेंगे। हम जा रहे हैं अभी सेना, उस साइड पे है जी पिसा टावर, और ये एक जो है वो वॉकिंग स्ट्रीट है, खाना शाना भी मिल सकता है यहाँ पे आपको, बड़ा मज़ेदार किस्म का लजीज जी। अभी यहाँ पे वीडियो को एंड करते हैं और उम्मीद है कि आपको मेरी ये वाली वीडियो भी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में और किसी अच्छी वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ और दुआ में याद रखिएगा। बाय बाय।